पीएम मोदी ने एक तरफ तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है और बता दिया है कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। विपक्ष को सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधने से मतलब है। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि इससे देश की छवि खराब हो सकती है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता ये दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ट्रंप के दबाव में आ गए हैं, इसलिए सीज फायर की घोषणा हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान से जो खबर आई है उसके बाद विपक्ष के नेताओं के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दरअसल पीएम मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान को तबाह किया है उसकी गवाही खुद पाकिस्तान दे रहा है। भारत ने जो पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी उससे हुई नुकसान को पाकिस्तान भी दबी जुबान स्वीकार कर रहा है। अब पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सभी प्रांतों को आदेश दिया है कि वे भारत के हवाई हमलों में हुए नुकसान का आकलन करें। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान सरकार ये नतीजा निकालेगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। वहीं भारतीय सेना से करारी शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान पानी को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है। दर्शकों, पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन देश के विपक्षी नेता मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप दर्शक अगर पीएम मोदी की कार्रवाई से खुश हैं तो भी सपोर्ट मोदी जी कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश की जनता सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा करती है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। भारत और पाकिस्तान को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि कैसे कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करने मैदान में आ जाती है, लेकिन पीएम मोदी दिन रात देश के लिए काम करते रहते हैं। पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता गंदी राजनीति करते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी फैसला लेगी हम बिना शर्त सरकार के फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर के मुद्दे को भी सरकार पर हमलावर रहते हैं। ये भी वो तब करते हैं जब पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई अभी सिर्फ स्थगित की है, बंद नहीं की। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अपनी सरकार पर भरोसा ही नहीं। कांग्रेस के लोग तो सिर्फ विदेशियों पर ही भरोसा रखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस को अपने देश की एजेंसियों, चुनाव आयोग और सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन विदेशी लोगों के बयान को आधार बनाकर वो सरकार को घेरने लग जाते हैं। जबकि इस वक्त देश को एकजुट होकर दुनिया को ये संदेश देना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। लेकिन अपने सियासी फायदों के लिए कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। लेकिन मोदी सरकार ने करारा जवाब देकर कांग्रेस के एजेंडे को फेल कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का फिर से दावा किए जाने के बाद कटाक्ष करते हुए कहा है कि अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब में मंगलवार को फिर कहा कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश व्यापार करें। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के एक वीडियो को शेयर कर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मैंने कहा था कि साथ ही साथ जाएं, चलो कोई सौदा करते हैं, चलो कुछ व्यापार करते हैं, और ये सब बंद हो गया। अब वो वास्तव में साथ मिल रहे हैं, शायद हम उन्हें बाहर ले जा सकें और साथ में अच्छा खाना भी खिला सकें। संघर्ष विराम पर ट्रंप, वो न केवल हम पर हमला करने वाले आतंक का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि फिर से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि व्यापार दबाव के कारण संघर्ष विराम हुआ, बल्कि वास्तव में बार बार हमारी संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। अब आधिकारिक स्पष्टीकरण खंडन सरकार की ओर से आना चाहिए, न कि कुछ मूर्खतापूर्ण स्रोतों और प्लांटेड कहानियों से। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस मंच पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली थी। कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच में धमकी का इस्तेमाल करके भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल किया। दर्शकों, कांग्रेस के नेता पहले डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते थे क्योंकि ट्रंप हमेशा पीएम मोदी की तारीफ करते थे। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से लेकर अमेरिका में पीएम मोदी द्वारा ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करना कांग्रेस को नागवार गुजरा था। लेकिन अब गंदी राजनीति करने के लिए ट्रंप को लेकर अचानक कांग्रेस की सोच बदल गई। अब कांग्रेस को अपने देश की सरकार पर नहीं बल्कि ट्रंप पर भरोसा है। लेकिन पीएम मोदी की नीति एकदम स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में वो अमेरिका को सरपंच नहीं बनने देंगे,
क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मध्यस्थता कराने की पेशकश करने वाले ट्रंप को भारत ने ठेंगा दिखा दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लंबे अरसे से हमारा यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लंबित मामला केवल पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली कराने का है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बार फिर दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ही समझौते के लिए फोन आया था। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने संघर्ष रोकने के लिए समझौता करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कांग्रेस के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी ट्रंप के दबाव के आगे झुक गए, जो कि हैरान करने वाला है। कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आई है, जिसके बाद भारत के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की तरफ से ही समझौते के लिए फोन आया, जैसा कि सरकार ने बताया है। लेकिन कांग्रेस अपने ही सरकार को नीचा दिखाने में लगी हुई है। पीएम मोदी के सोच के आगे बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। पीएम मोदी की नजर हर तरफ होती है और देश के एक एक व्यक्ति के लिए पीएम मोदी पूरी ताकत झोंक देते हैं। दर्शकों, पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी रणनीति, कूटनीति और विदेश नीति के आगे सब फेल है। भले ही विपक्ष के नेता और उनके पोषित एजेंटधारी कितना ही माहौल बना ले, पीएम मोदी के खिलाफ कितने भी दुष्प्रचार करे, लेकिन पीएम मोदी अपने एक्शन से सबको रिएक्शन लेस कर देते हैं। यही तो पीएम मोदी की गारंटी है कि वो करके दिखाते हैं, बोल कर नहीं कि सिर्फ गाल बजाओ और डिलीवरी के नाम पर सब जीरो है। दर्शकों, आपको याद होगा कि एक बीएसएफ का जवान बॉर्डर पार कर गया था गलती से, जिसके बाद पाक रेंजर ने उसे पकड़ लिया था। जिसके बाद लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि कब होगी बीएसएफ जवान की वापसी। लेकिन अब विपक्ष के लोग भी पीएम मोदी का लोहा मानने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से हिरासत में लिए गए बीएसएफ कांस्टेबल पूर्णम कुमार साहू रिहा हो गए हैं। उन्हें अटारी बॉर्डर से भारत भेज दिया गया है। 20 दिन पहले पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साहू को पकड़ लिया था। पहलगाम हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को पूर्णम गलती से पाकिस्तान बॉर्डर चले गए थे, जिसके बाद वो लापता थे। उनकी वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं पूर्णम के भारत आते ही लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और पीएम मोदी की तारीफ होने लगी है। बॉर्डर पर भारत माता की जय गूंजी। लोगों का कहना है कि आज के भारत की ताकत है कि पूर्णम कुमार की 20 दिन बाद सुरक्षित वापसी हुई है। वहीं बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की पत्नी रजनी ने कहा है कि मोदी जी हमारे सरकार हैं, मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। पत्नी रजनी ने बताया कि उनका वीडियो कॉल पर बात हो गई है। बीएसएफ जवान की पत्नी रजनी शाह ने पति की रिहाई पर कहा है कि पीएम मोदी हैं तो कुछ भी संभव है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ तो उन्होंने 15-20 दिन के अंदर सभी के सुहाग का बदला ले लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 4-5 दिन बाद मेरे सुहाग को वापस ले आए। रजनी ने आगे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। सुबह एक अधिकारी का फोन आया, मेरे पति ने भी मुझे वीडियो कॉल किया, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। बीएसएफ जवान पीके शॉ की बुधवार सुबह पंजाब के अटारी बागा बॉर्डर पर वापसी हुई। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद पाक रेंजर्स ने शाह को बीएसएफ के हवाले किया। इससे पहले पत्नी रजनी ने पति की सुरक्षित रिहाई के लिए सरकार से अपील कर रही थी। वहीं बीएसएफ जवान की रिहाई पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर लिखा है कि घर वापसी स्वागत है भाई। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है, ये जानकर राहत मिली कि बीएसएफ जवान पूर्णम शाह, जिन्हें पाकिस्तान ने लगभग 3 सप्ताह तक हिरासत में रखा था, अब वापस आ गए हैं। उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि ये मोदी की ताकत है, चाहे अभिनंदन हो या पूर्णम कुमार पाकिस्तान से सही सलामत वापस लेकर आते हैं। वरना हमने वो समय भी देखा है जब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदी छोड़े थे पर 54 वापस नहीं ला पाए थे। वहीं एक न्यूज के स्क्रीनशॉट को शेयर कर एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि इंदिरा गांधी 54 सैनिक वापस क्यों नहीं ला सके? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? इंदिरा बनना वाकई आसान नहीं है। वहीं तृप्ति गर्ग नाम की एक यूजर लिखती है कि नेता विपक्ष कहाँ है? पूर्णम जी की जाति पूछने तो नहीं चले गए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि अभिनंदन की वापसी, कतर में नौसैनिकों की फांसी सजा से देश वापसी, अब बीएसएफ जवान, मजबूत सरकार मजबूत प्रधानमंत्री। कांग्रेस सरकार में सैनिकों के हमारी ही सीमा में सर काट लिया जाता था। शहीद लांस नायक हेमराज अमर रहे। काश कांग्रेस की सरकार भी साहस दिखाती। वहीं बीएसएफ जवान की वापसी पर आप दर्शक भी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।
कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। कांग्रेस बस ये कोशिश करती है कि कैसे भी पीएम मोदी की छवि पर डेंट लग जाए, ताकि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग की कोशिश की जा सके। इसके लिए राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता लगातार सीज फायर के बाद मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अचानक से कांग्रेस के नेताओं को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छे लगने लगे, जबकि जब वही ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी के लिए कुर्सी लगाते हैं, तब कांग्रेस के नेता चिढ़ जाते हैं। जब ट्रंप मोदी सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, तब कांग्रेस को मिर्ची लगती है। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को ट्रंप पर सबसे ज्यादा भरोसा हो गया है। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि भारत तो बुद्ध का देश है, ये क्या ही हमला करेगा। लेकिन भारत ने भी बता दिया कि हम बुद्ध को मानते तो जरूर हैं, लेकिन देश की रक्षा की बात होगी तो हम शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना जानते हैं। वहीं भारत ने भी ये किया कि पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट दी कि पाकिस्तान कराह भी रहा है और कह भी रहा है कि हमें लगी भी नहीं। समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो हुआ ही कुछ ऐसा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये परेशानी का सबक बन गया है, क्योंकि शशि थरूर लगातार सेना और सरकार की तारीफें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को सटीक चोट दी है। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। वो कुछ पूछ रहे हैं कि इस पे क्या हासिल हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए, क्या पुलवामा हमले में शामिल 4 आतंकी मारे गए। तमाम तरह के सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को दिए गए जवाब की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमने इस कार्रवाई में जो हासिल किया वो साफ है कि हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल करने के सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि अगर जनरल मलिक ने हमसे पूछा कि हमने हासिल क्या किया, तो वो यही होता कि हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमने सभी 4 दिनों में नहीं बल्कि 7 मई को एक स्पष्ट संकेत दिया। थरूर ने कहा कि पहले दिन हमारी कार्रवाई नपी-तुली और सटीक थी। हमने सटीक जवाब दिया कि हम अपनी धरती पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये भी बता दिया कि एक परिपक्व और जिम्मेदार शक्ति के रूप में हम अपनी प्रतिक्रिया इतनी सावधानी से देंगे कि हम वास्तव में बहुत सटीक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लश्कर-ए-तैयबा परिसर के नीचे एक विशिष्ट इमारत के बारे में पता चला। अतिरिक्त क्षति कम हो, इसीलिए हमने ऐसा समय चुना। लेकिन बहुत सारे नागरिक इन भीड़ भाड़ वाले शहरों में घूम रहे थे। लेकिन हर बार जब पाकिस्तान की तरह की हरकत करता है तो हमारी प्रतिक्रिया का स्तर बढ़ जाता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि केवल 4 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। जनवरी 2016 में पठानकोट में पीएम ने पाकिस्तानियों को आने और जाने में जांच शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान ने अपने जासूसों को भारतीय एयरबेस में भेजा। वो वापस जाते हैं और कहते हैं कि भारतीयों ने खुद ही ऐसा किया। ये एक आखिरी बार था। इसके बाद हमने उन पर फिर कभी भरोसा नहीं किया। थरूर ने कहा कि पहला हमला सितंबर 2016 में हुआ। दूसरा हमारे पास पुलवामा है। जनवरी 2019 में हमने उन्हें मारा। यहाँ हमने सिर्फ एलओसी पार नहीं की बल्कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। इसके बाद तीसरा, अब हम सिर्फ नियंत्रण रेखा पार नहीं कर रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं कर रहे, बल्कि हमने पाकिस्तान के पंजाब के हृदय स्थल में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। थरूर ने यह भी कहा कि हमने बहावलपुर और मुदिरका के जैसे आबादी वाले शहरों पर हमला किया। हमने बहुत सावधानी से ऐसा किया। हमने नागरिक क्षति कम से कम हो इसीलिए ऐसा किया। लेकिन कुछ लोग उसे बचा रहे हैं। तो सुन लो दोस्तों, दरवाजे अब बंद हैं। हम एक ऐसा संदेश भेज रहे हैं कि आप जितना अधिक करेंगे, हम आपके पीछे आ रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर ने ही खुलकर सरकार और सेना द्वारा की गई कार्रवाई की तारीफ कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें